वन्दे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः प्रशिक्षितः संस्कृतशिक्षकः केन्द्रीयविद्यालयः। भवतां सर्वेषाम् अष्टमीकक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। प्यारे बच्चों, आज हम अष्टमी कक्षा के 10वां पाठ नीति नवनीतम इस शीर्षक का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हम इस शीर्षक को अच्छे से सस्वरगान पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए बच्चों, समय नष्ट ना करते हुए इस शीर्षक का अभ्यास कार्य को मिलकर समाधान करते हैं। तत्र अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य प्रथमः प्रश्नः भवति अधोलिखितानि प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। अर्थात नीचे हमको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। आइए देखते हैं। क नृणां संभवे कौ क्लेशं सहते। अर्थात मनुष्यों का जन्म समय में ऐसे कौन दो व्यक्ति विशेष हैं जो बहुत ही कष्ट सहन करते हैं। उत्तरम भवति माता पितरौ, अर्थात माता और पिता। ख कीदृशं जलम पीवेत, अर्थात किस तरह का पानी हमको पीना चाहिए। उत्तरम भवति वस्त्रपुतम, अर्थात उत्तम वस्त्र से पवित्र हुआ होगा, शुद्ध हुआ पानी पीना चाहिए। ग नीतिनवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितम, अर्थात नीतिनवनीतम ये जो पाठ है ये कौन से ग्रंथ से संकलित हुआ है। उत्तरम भवति मनुस्मृतेः, अर्थात मनुस्मृति नामक ग्रंथ जो महर्षि मनु के द्वारा लिखा हुआ है उस पुस्तक से उद्धृत किया गया है। अनंतरम पश्यामः घ कीदृशीं वाचं वदेत्, अर्थात किस तरह का वाक्य हमको बोलना चाहिए। उत्तरम भवति सत्यपुताम, अर्थात सत्यनिष्ठ वाक्य हमको बोलना चाहिए। अनंतरम दुखम किम भवति, दुख क्या होता है। उत्तरम भवति सर्वम परवशम, जब हमारे सारे कार्य दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल रहता है तब हमको दुख प्राप्ति होता है। अनंतरम च आत्मवशम किम भवति, अर्थात जब हम खुद का काम खुद ही करते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, सुखम, तभी ही हमको सुख प्राप्ति होता है। छ कीदृशम कर्म समाचरेत, किस प्रकार का कार्य हमको करना चाहिए। उत्तरम भवति मनः पूतम, अर्थात हमारे मन हमको जिस कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसी कार्य को हमको करना चाहिए। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य द्वितीयः प्रश्नः भवति अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। अर्थात नीचे हमको कुछ प्रश्न मिलेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। आइए देखते हैं। क पाठेस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम, अर्थात नीति नवनीतम इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण बताया गया है। उत्तरम भवति पाठेस्मिन् सुख दुःखयोः लक्षणं भवति सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम। अर्थात जब हम सारे कार्य दूसरे के ऊपर निर्भरशील रहते हैं उसको दुख बोला जाता है, और जब हम हमारे सारे कार्य खुद ही कर लेते हैं उसमें हमारा सुख प्राप्ति होता है, ये सुख का लक्षण दिया गया है। अनंतरम ख वर्षशतैः अपि अस्य निष्कृतिः कर्तुं कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। वर्षशतैः अपि 100 वर्ष में भी किसका निष्कृति, अर्थात किसको निष्कृति हम नहीं कर सकते हैं। उत्तरम भवति माता पितरौ नृणां संभवे यम क्लेशं सहते तस्य निष्कृतिः वर्षशतैः अपि कर्तुं न शक्या।
अर्थात माता पितरो, माता और पिता, और नृणम संभव्यम क्लेशम सहते, माता पिता और गुरु, ये तीनों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो माता पिता का जो कष्ट हमारे मनुष्य जन्म के समय पर सहन करते हैं, उस कष्ट का निष्कृति 100 वर्ष में भी हम नहीं कर सकते हैं। ग त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, वाक्येस्मिन् त्रयः के सन्ति, अर्थात वो तीनों कौन है जिनको संतुष्ट करने से ही हमारे सारे कार्य साधित हो जाते हैं। उत्तरम भवति त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, वाक्येस्मिन् त्रयः सन्ति, माता पिता आचार्यश्च। अर्थात यहाँ पर जो तीन व्यक्ति विशेष है वो हमारे माता पिता और गुरु, ये तीनों जब संतुष्ट हो जाते हैं तब हमारा कार्य फलप्रद हो जाता है, हमारा लक्ष्य पूर्ति हो जाता है। अनंतरम पश्यामः अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमारे द्वारा किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। उत्तरम भवति येन कर्मणा अस्माकं अंतरात्मनः परितोषः भवति अस्माभिः तत्कर्म कर्तव्यम, जिस कर्म के द्वारा हमारे अंतरात्मन, हमारे हृदय संतुष्ट होता है, उसी प्रकार का कार्य हमको करना चाहिए। अनंतरम पश्यामः अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, जो अभिवादनशील व्यक्ति है, जो बड़ों को प्रणाम करने वाले व्यक्ति विशेष है, उसका क्या क्या चीज वर्धन होता है। उत्तरम भवति अभिवादनशीलस्य आयुः विद्या यशः बलम च वर्धन्ते, जो अभिवादनशील युक्त व्यक्ति विशेष है, उसका आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों वर्धन होते हैं। अनंतरम पश्यामः च सर्वदा केशं प्रियं कुर्याद, सदा सर्वदा किन्हों का, कौन वो लोग हैं जिनका हमको सदा सर्वदा प्रिय करना चाहिए। उत्तरम भवति सर्वदा माता पिता आचार्याणां प्रियं कुर्याद, सदा सर्वदा हमारे जन्मकर्ता और जन्मकर्त्री माता और पिता, और हमको जो शिक्षा प्रदान करते हैं शिक्षक व गुरु, उनका प्रिय करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, उनको भक्ति करना चाहिए। अनन्तरं पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य तृतीयः प्रश्नः भवति स्थूलपदान्यवलम्ब्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, अर्थात नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, प्रत्येक वाक्य में स्थूल पद है, अर्थात वर्ड है, उन पद को आधार करके हमको प्रश्न निर्माण करना है। तो आइए देखते हैं। वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलं न वर्धन्ते, अत्र स्थूलपदम् अस्ति वृद्धोपसेविनः, तस्य कृते प्रश्नः भवति कस्य। अनन्तरं पश्यामः ख मनुष्यः सत्यपुतां वाचं वदेत्, अत्र स्थूलपदम् अस्ति सत्यपुतां, तस्य कृते प्रश्नं भवति कीदृशीम्। अनन्तरं ग त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते, अत्र स्थूलपदम् अस्ति तपः, तस्य कृते प्रश्नं भवति किम्। अनन्तरं पश्यामः घ मातापितरौ नृणां सम्भवे अकथनीयं क्लेशं सहते, अत्र स्थूलपदम् अस्ति मातापितरौ, तस्य कृते प्रश्नं भवति कौ। अनन्तरम् अन्तिम प्रश्न तयोः नित्यं प्रियं कुर्याद, अत्र स्थूलपदम् अस्ति तयोः, तस्य कृते प्रश्नं भवति कयोः। तो बच्चों, ये प्रश्न निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम पिछले बहुत कालांश में डिस्कशन किए हैं, अतः आज मैं इसको समाधान कर दिया हूँ। आप लोग इसको याद कीजिए हम कैसे प्रश्न निर्माण किए थे और उसी प्रकार इसको अभ्यास कीजिए। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य चतुर्थः प्रश्नः भवति संस्कृतभाषायां वाक्यप्रयोगं कुरुत, अर्थात हमको कुछ पद मिलेंगे, उन पदों को आधार करके हमको वाक्य निर्माण करना है। तो प्रथम पद हम देखते हैं विद्या, विद्या पद को आधार करके वाक्य हमको निर्माण करना है। वाक्यम भवति विद्या ददाति विनयम,
विद्या विनयता प्रदान करता है। इस प्रकार हमारा वाक्य है। द्वितीय पद हमारा है तपह। तपह इस पद को आधार करके हम वाक्य निर्माण करेंगे। तो आइए देखते हैं। पार्वती तपह आचरति। माता पार्वती शिव जी को प्राप्ति करने के लिए तपस्या आचरण कर रहे हैं। अनंतरम पश्यामः ग अत्र पदमस्ति समाचरेत्। समाचरेत् इति पदम आधारीकृत्य वाक्य निर्माणं कुर्मः। मनः पुतं समाचरेत् अर्थात हमारा मन जो बोलता है वही हमको करना चाहिए। अनंतरम पश्यामः घ पदमस्ति परितोषः। परितोषः इति पदमाधारीकृत्य वाक्यं भवति संस्कृतपठने परितोषः मिलति अर्थात संस्कृत पठन में हमको आनंद मिलता है, हमको संतुष्टि मिलता है। अनंतरम पश्यामः नित्यं। नित्यम इति पदम आधारीकृत्य वाक्यम अस्ति नित्यम संस्कृतं वद अर्थात सदा सर्वदा डेली आपको संस्कृत बोलना चाहिए। इस प्रकार जो कुछ पद हमको दिया गया था उन पद को आधार करके हम वाक्य निर्माण किए हैं। तो बच्चों इन वाक्यों को आप अभ्यास कीजिए। इससे भी अच्छा आप लोग बना सकते हो, आप नया वाक्य भी बना सकते हो इन पदों को आधार करके। अनंतरम पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य पंचमः प्रश्नः शुद्धवाक्यानां समक्षम् आम् अशुद्धवाक्यानां समक्षम च नैव इति लिखत। अर्थात नीचे हमको कुछ वाक्य दिए गए हैं। जो शुद्ध वाक्य है उसके समक्ष में हमको आम लिखना है अर्थात हाँ। जो अशुद्ध वाक्य है उसके समक्ष में हमको नैव अर्थात नो लिखना है। तो आइए देखते हैं क अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते। जो अभिवादनशील व्यक्ति है उसका कुछ वर्धन नहीं होता है, ये गलत है अतः नैव। ख माता पितरौ नृणां संभवे कष्टं सहते। माता और पिता मनुष्य के जन्म के समय पर बहुत कष्ट सहन करते हैं, सही वाक्य है अतः आम। ग आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति। हम जब खुद का काम खुद करते हैं वह सदा सर्वदा के लिए दुख प्रदान करता है, ये वाक्य गलत है अतः नैव, क्योंकि आत्मवशम तो सुखम। अनंतरम पश्यामः घ येन पितरौ आचार्यः च संतुष्टाः तस्य सर्वं तपः समाप्यते। जिसके द्वारा उनके पिता माता और गुरु संतुष्ट होते हैं उसका सारा तपस्या समाप्त हो जाता है, सही वाक्य है अतः आम। अनंतरम पश्यामः मनुष्यः सदैव मनः पुतं समाचरेत्। मनुष्य सदा सर्वदा अपने मन की बात सुनना चाहिए और मन जो बोलता है वही काम करना चाहिए, सही वाक्य है अतः आम। अनंतरम पश्यामः च मनुष्यः सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते। मनुष्य सदा सर्वदा वही काम करना चाहिए जिससे उसका हृदय संतुष्ट होता है, उसका मन संतुष्ट होता है, ये वाक्य भी सही है अतः आम। अनंतरम पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य षष्ठः प्रश्नः समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात समुचित पद से हमको रिक्त स्थान पूर्ति करना है। माता पित्रोः तपसः निष्कृतिः वर्षशतैरपि कर्तुम अशक्या। अर्थात माता और पिताजी के जो परिश्रम, जो हमारे लिए जो कष्ट सहन करते हैं 100 वर्ष लग जाएगा फिर भी हम उसको चुका नहीं पाएंगे। अनंतरम पश्यामः ख नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते। वृद्धोपसेविनः अर्थात गुरुजनों को जो सेवा करते हैं उनके 4 चीज बढ़ता है, चत्वारि वर्धन्ते। क्या क्या था न आयुः विद्या यशः बलम। अनंतरम पश्यामः त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। पिता माता और आचार्य ये तीनों जब संतुष्ट हो जाते हैं हमारे सारे तपस्या समाप्त हो जाता है। अनंतरम पश्यामः घ एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। अर्थात यह हमको संक्षिप्त में बताया गया है सुख और दुख का क्या लक्षण है। अनंतरम पश्यामः दृष्टिपुत्तम न्यसेत् पादम। हमको अच्छे से परख कर, अच्छे से देखकर अगले स्टेप डालना है।
च मनुष्यः मातापित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा प्रियं कुर्यात्। अर्थात मनुष्य अपने माता पिता और आचार्य ये तीनों का सदा सर्वदा के लिए सेवा भक्ति करना चाहिए, प्रिय करना चाहिए। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य सप्तमः प्रश्नः भवति मञ्जुषातः चित्वा उचिताव्ययेन वाक्यवृत्तिं कुरुत। अर्थात मंजूषा में कुछ अव्यय पद दिए हुए हैं, सही अव्यय पद चयन करके नीचे जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको पूर्ति करना है। तो आइए देखते हैं क तयोः नित्यम प्रियम कुर्याद। माता और पिता ये दोनों का सदा सर्वदा के लिए प्रिय करना चाहिए। ख यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। जैसे कार्य करोगे उसी प्रकार ही फल आपको प्राप्ति होगा। ग वर्षशतैः अपि निष्कृतिः न कर्तुं शक्या। 100 वर्ष में भी उनके जो दुख कष्ट वो सहे हैं हमारे जन्म समय में, उसका परितोष व उसका निष्कृति हम नहीं कर सकते हैं। घ तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। उन तीनों को संतुष्ट करने से हमारा तपस्या संपूर्ण होता है। अनंतरम यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा वैसा प्रजा। च यावत् सफलः न भवति तावत् परिश्रमं कुरु। बहुत ही अच्छा सेंटेंस अंतिम में हमको बताया गया है। यावत् सफलः न भवति, जे पर्यंत यावत् पर्यंतम, जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुआ है, तावत् परिश्रमं कुरु, तब तक आपको परिश्रम करना चाहिए। आपका जो लक्ष्य है, जब तक आप अपने लक्ष्य में नहीं पहुंचे हुए हो, आप जब तक आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्ति नहीं किए हो, तब तक आपको परिश्रम करते रहना है। तो बच्चों ये था हमारे नीति नवनीतम इस शीर्षक का अभ्यास कार्य। मैं आशा करता हूँ इस शीर्षक का अभ्यास कार्य में जो सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि भी कहीं पर आपको कुछ भी प्रकार का समस्या हो रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर आपका डाउट जो आपका समस्या है उसको लिख दीजिए। मैं निश्चित रूप में आपका समस्या का समाधान करूंगा। तो बच्चों आज के इस कालांश को हम यहीं पर विरमित करते हैं। फिर निश्चित रूप में मिलेंगे अगले कालांश में अगले एक नया वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमो नमः।